हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तासु आईएएस एकेडमी पटना में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी देखेंगे और आप सभी की तासु आईएएस एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है। दोस्तों, तो आप सभी पॉलिटी की क्लास करना न भूलें और पॉलिटी की क्लास को एंजॉय करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और बटन दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। संविधान शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि संविधान क्या है और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक एक चैप्टर को उठाएंगे और चैप्टर को उठा करके उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसको प्रत्येक राज्य अपने लिए अपनाता है। संविधान क्या है दोस्तों? तो संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे प्रत्येक राज्य अपने लिए अपनाता है। संविधान किसी भी देश की राजनैतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। संविधान के द्वारा दोस्तों, एक ओर जहां राज्य का स्वरूप, गठन, कार्य क्षेत्र और उसके अधिकार निर्धारित किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर नागरिकों और उनके बीच पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था भी किया जाता है। दोस्तों, संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जैसे अंगों की स्थापना करती है, उनके शक्तियों की व्याख्या करती है, उनके दायित्वों का सीमांकन करती है तथा उनको और नागरिकों के बीच एक पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करती है। संविधान एक जड़ या दस्तावेज नहीं है दोस्तों, बल्कि यह क्या है, निरंतर गतिशील रहता है। क्यों जड़ या दस्तावेज नहीं है दोस्तों? क्योंकि संविधान में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से, विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, विभिन्न संविधान के भागों के माध्यम से कुछ नया जो सब्जेक्ट है उसको ऐड किया जाता रहा है और किया जाता है। इसीलिए इसको एक जड़ या दस्तावेज कहना उचित नहीं है, बल्कि यह निरंतर गतिशील है। तो ये रहा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान क्या है। अब हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं व्यापकता का रूप धारण किए हुए हैं। ये काफ़ी व्यापक रूप धारण किए हुए हैं। क्यों व्यापक रूप धारण किए हुए हैं फ्रेंड्स? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। क्या है फ्रेंड्स? तो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है, मिश्रण है। इसीलिए भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। और भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? तो केसी व्हीयर, ठीक है, केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। और भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान किसने कहा था? तो जी आइंस्टीन ने भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान कहा था। और दोस्तों, नम्यता और अनम्यता या अर्धसंघीय संविधान कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इसमें संघात्मक और एकात्मक लक्षण दोनों मौजूद है। क्योंकि भारतीय संविधान में क्या है, संघात्मक लक्षण भी है और एकात्मक लक्षण भी है। ये दोनों तत्वों का मिश्रण होने के कारण भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान या नम्यता और अनम्यता का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि यह न ही कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अगली विशेषताओं में दोस्तों हम लोग देखें तो इसकी अगली विशेषता लिखित संविधान है। ठीक है, भारत की संविधान क्या है दोस्तों? लिखित संविधान है। और लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो इसीलिए भारत को लिखित संविधान कहा जाता है। लिखित संविधान कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अगर मूल संविधान की हम सभी बात करें तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान परिस्थितियों को हम लोग देखें तो इस समय लगभग 467 अनुच्छेद, ठीक है, उसके बाद से फ्रेंड्स 467 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।
तो 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियों को कैसे बढ़ाया गया फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियों को विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया। तो संविधान संशोधन जब आपको पढ़ाई जाएगी तो उस समय इसकी चर्चा की जाएगी। अगली विशेषताओं की बात करें फ्रेंड्स, तो संसदीय सर्वोच्चता है, ठीक है, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता की बात करें फ्रेंड्स, तो चौथी विशेषताओं में न्यायपालिका की व्यवस्था है, क्योंकि भारत में क्या है, इकहरी और एकीकृत न्यायपालिका है जो अपना निर्णय स्वच्छ रूप से, ठीक है, देती है, क्योंकि इस पर किसी का दबाव नहीं होता है, ठीक है। अगली विशेषताओं की बात करें तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये सभी क्या हुए हैं, संविधान की विशेषताओं की व्यापकता का रूप लिए हुए हैं, ठीक है। अगली विशेषताओं की बात करें तो वयस्क मताधिकार के आधार पर मत देने की व्यवस्था है, यानी जिनकी भी आयु 18 वर्ष हो गई है वो मत दे सकते हैं, तो वयस्क मताधिकार की भी व्यवस्था की गई है। अगली विशेषताओं की बात करें भारतीय संविधान में तो आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। 352 क्या है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 क्या है दोस्तों, तो 356 की बात करें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन है। और 360 क्या है फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल है। तो ये सभी जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान की विशेषताओं का रूप धारण किए हुए है। तो हम लोग समझ लिए फ्रेंड्स कि संविधान क्या है और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी के अंतर्गत कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है जो प्री प्लस मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। तो नंबर 1 चैप्टर जो है आपका ये है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके अंतर्गत हम लोग 1773 से 1758 तक देखेंगे। कहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, तो 1773 से 1758 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद से दूसरे चरण की बात करें तो 1858 से 1947 तक देखेंगे, जिसमें जितने भी चार्टर एक्ट हुए हैं, जितने भी भारतीय परिषद अधिनियम है, सभी को देखेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका संविधान का निर्माण है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, तो संविधान का निर्माण है। संविधान के निर्माण की बात करें तो इसमें हम लोग संविधान सभा की मांग को देखेंगे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और किन किन समितियों ने इस पर कार्य किया, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है संविधान के प्रमुख स्रोत हैं, कि किस देश के संविधान से किन विषय को भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट जो है संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को देखेंगे हम लोग, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका कब और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, उद्देशिका कब पारित हुई, उद्देशिका क्या है, इससे जो भी प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। संविधान की विशेषताएं मैंने आप सभी को फ्रेंड्स बता दिया कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग भाग 1 शुरू करेंगे, जिसमें संघ एवं राज्य का उल्लेख है। भाग 1 में क्या है दोस्तों, तो संघ एवं राज्य का उल्लेख है, ठीक है। तो भाग 1 के अंतर्गत हम लोग संघ एवं राज्य को देखेंगे, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णन है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। और भाग 3 में फ्रेंड्स मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 12 से 35 तक में है। भाग 4 क्या है फ्रेंड्स, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। और भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। और मूल कर्तव्यों को दोस्तों, ठीक है, मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट है, इसको हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन देखेंगे। संविधान संशोधन के अलावा संसदीय व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति को देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, ये सभी देखेंगे, ठीक है। और केंद्र की बात करें तो संसद को हम लोग देखेंगे। संसद में हम लोग क्या देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा देखेंगे। और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे। इसके बाद संघीय व्यवस्था को हम लोग देखेंगे दोस्तों, संघीय व्यवस्था को देखेंगे। और संघीय व्यवस्था को देखने के बाद केंद्र राज्य संबंध को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम लोग देखेंगे। और आपातकाल को देखेंगे। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देखेंगे, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। और जो भी चैप्टर है इसको हम लोग अच्छे से इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को हम लोग देखेंगे।
इसके बाद से फ्रेंड्स राज्यपाल को हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे? राज्यपाल को। राज्यपाल की कार्य और शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रश्न है प्री प्लस मेंस में, इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद को देखेंगे, राज्य विधानमंडल को देखेंगे, उच्च न्यायालय को देखेंगे, ठीक है, और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को देखते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है पंचायती राज व्यवस्था, इसको हम लोग देखेंगे, नगर पालिका को देखेंगे, और विभिन्न संवैधानिक संशोधन जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं उसको हम लोग देखते हुए इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ गैर संवैधानिक निकाय हैं जैसे भारत का महान्यायवादी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो ये सभी जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये क्या है? VVI है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हुए आगे की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पॉलिटी की जो भी वीडियो है आप सभी को उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।